यस भाइयों, तो अभी हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 और इसका पहला क्वेश्चन है, उसके पार्ट्स हैं हमारे। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट चालू करते हैं हम। अब है क्या पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन ये है कि हमको बताना है नेचर ऑफ रूट्स, कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है तो उसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरी चीज कि अगर रूट्स रियल हैं तो फिर आपको रूट्स भी बताने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले का पहला है हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा इसका। दूसरा, अगर रूट्स रियल हैं तो फिर हमको रूट्स भी बताने हैं निकाल के। ठीक है, तो चलिए हम कर देते हैं। तो भाई देखो, x² के आगे जो भी है वो क्या है आपका a है, x के आगे जो भी है वो आपका क्या है b है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी c है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d इज इक्वल टू क्या है b² माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट किस टाइप का आ रहा है, कैसा है, तो उसके बेस पर फिर हम क्या बताएंगे, नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे। ठीक है, चलिए तो b² यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए भाई आपका क्या है 2 है, इंटू सी हमारा क्या है 5 है, और -3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा 9, और ये माइनस का 4 दूनी 8, 8 पंजा 40, कितना आएगा भाई माइनस का 31। यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac हमारा कितना आया माइनस का 31 आया। अब ये जो माइनस का 31 आया तो यानी ये तो नेगेटिव है, यानी कि ये 0 से छोटा है। ये कैसा है, लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, -31। अब अगर लेस देन 0 है तो आपने सीखा था नेचर ऑफ रूट्स में कि अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 है तो फिर हमारे रूट्स कैसे रहेंगे, नो रियल रूट्स। कैसे रहेंगे, नो रियल रूट्स। अब देखो, जब रूट्स रियल ही नहीं है तो फिर हम रूट्स नहीं निकालेंगे। जब रूट्स रियल ही नहीं है तो हम रूट्स नहीं निकालेंगे, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमको वापस अगेन नेचर ऑफ रूट्स बताना है, और अगर रूट्स रियल हैं तो फिर रूट्स भी निकाल के बताने हैं। ठीक है, चलिए तो अब x² के आगे जो कुछ भी है वो हमारा क्या हो गया भाई, a हो गया। ये हमारा a, ये हमारा जो कुछ भी x के आगे b, और ये हमारी कांस्टेंट टर्म जो है वो हो गई c। तो हम निकालें, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालें d। तो डिस्क्रिमिनेंट d बराबर b² माइनस 4ac। चलो भाई b² करो यानी इसका स्क्वायर करो, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारा 3, इंटू सी क्या है हमारा 4। चलो देखो, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस होगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 बनेगा, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 बनेगा, इंटू √3 का स्क्वायर करोगे तो भैया 3 बनेगा, माइनस 4 चौके 16, 16 इंटू 3 48, और ये भी 48 माइनस 48 क्या आया भाई 0 आया। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आया 0 आया। जब अब चले जाओ नेचर ऑफ रूट्स पे, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे रूट्स कैसे रहते थे, याद है हमारे रूट्स रहते थे इक्वल। इक्वल रहेंगे टू इक्वल एंड रियल रूट्स। ये था हमारा नेचर। कब, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो 2 इक्वल रूट्स रहेंगे और वो रियल भी रहेंगे साथ में। ठीक है, तो अब जब रियल है तो हमको रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकाल देते हैं भाई। हमने सीखा फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब लेकिन जब b² माइनस 4ac क्या आ गया हमारा 0 आ गया था, हम इस पूरे को छोड़ सकते हैं, यानी हम सीधा लिख सकते हैं x इक्वल टू -b अपॉन 2a। ठीक है, क्योंकि b² माइनस 4ac तो हमारा क्या आ गया 0 आ गया, तो ये वाली चीज जो है, ये वाली टर्म तो पूरी की पूरी गायब हो जाएगी। तो निकाल दो भाई,
x इज इक्वल टू माइनस लगाओ b क्या है हमारा, ये रहा b, -4√3, तो -4√3 अपॉन 2a कितना है हमारा 3 है, तो 2 इंटू 3 करो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 4√3/6। अब कट सकता है, 4 से 6 कट सकता है, यस काट दो, तो यहाँ 2 टाइम कटेगा 2√3 और ये 6 कटेगा 3 टाइम, तो 2√3/3। अब हम एक काम और कर सकते हैं, देखो ये √3 है और ये 3 है, तो कैन आई राइट इन दिस मैनर, देखो 2√3 और 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3, चलो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो भाई ये वाले √3 से ये वाला √3 क्या हो गया, कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा 2 और नीचे क्या बचा √3। अब ये एक वैल्यू आई और हमने कहा था टू इक्वल रियल रूट्स रहेंगे, यानी कि सेकंड वैल्यू भी क्या आने वाली है, फर्स्ट वैल्यू ये आई 2/√3, सेकंड वैल्यू भी क्या आएगी 2/√3, दोनों वैल्यू क्या आएंगी सेम आएंगी। ये हमारे क्या निकल के आ गए, रूट्स निकल के आ गए, ठीक है। थर्ड है 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0, तो हमको बताना है नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, और अगर रूट्स रियल हैं तो फिर रूट्स भी हमको निकालने हैं, तो चलिए हम कर लेते हैं। तो देखो भाई x² के आगे जो कुछ भी है वो हमारा क्या है, a है, ये हमारा हो गया a, x के आगे जो है क्या है -6, ये हो गया हमारा b, और लास्ट में क्या है, ये हमारा हो गया c। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, तभी हम बोल पाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² - 4ac, चलो भाई निकालो b² यानी -6 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है हमारा 2 इंटू c क्या है हमारा भाई 3 है, चलो -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, अब 36 - 24 करोगे भैया कितना आएगा 12 आएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा आया 12 और दिस इज ग्रेटर देन 0। 12 मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर क्या है 0 से बड़ा, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकल के आया 12 और दैट इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये है कि रूट्स हमारे कैसे रहेंगे, डिस्टिंक्ट रहेंगे। डिस्टिंक्ट यानी दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी रूट्स की, यानी दो रूट्स अलग अलग निकल के आएंगे, और रियल तो रहेंगे ही रहेंगे। रूट्स कैसे रहेंगे, रियल। तो अब उसने कहा था कि रियल हो तो फिर रूट्स भी निकालो, तो चलिए अब हमारा सेकंड काम चालू होता है, यहाँ से हमको रूट्स भी निकालने हैं। निकालो भाई, तो क्या फॉर्मूला था, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, चलो -b, तो ये माइनस लगाया, b की जगह क्या लिखूंगा -6 प्लस माइनस √b² - 4ac हमने कैलकुलेट कर रखा है, कितना आएगा 12 डिवाइड बाई 2a हमारा कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2 करोगे भैया क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, चलो सॉल्व करो, ये हो जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस √12 डिवाइड बाई क्या आया 4 आया। अब हम एक काम करते हैं, 6 को ऐसे ही रहने दो, प्लस माइनस √12 है, √12 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना, 4 इंटू 3 करोगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो इस 12 को मैं लिख रहा हूं 4 इंटू 3 डिवाइड बाई क्या चल रहा है 4 चल रहा है, बराबर। अब देखो 6 तो 6 ही रहेगा प्लस माइनस, अब √4 जो है 4 का क्या बनेगा 2 बनेगा, बाहर आएगा 2 और अंदर क्या रह जाएगा √3 और डिवाइड बाई क्या चल रहा है 4 चल रहा है। अब इन दोनों में से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूं, है ना, 2 को बाहर निकाल दूं, या तो ऐसे कह लो कि यहां से 2 और यहां से 6, इन दोनों में से 2 बाहर निकलेगा और वो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो यहां क्या बचेगा 3 बचेगा, प्लस यहां क्या बचेगा √3 बचेगा डिवाइड बाई, और यहां क्या बचेगा 2 बचेगा, 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, और यहां पे माइनस, ठीक है कि नहीं है। तो एक वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, और दूसरी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2।
ये हमारे दो वैल्यूज आई, इसलिए हम कहते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग दो वैल्यूज आएंगी, यानी दो रूट्स निकल के आएंगे, और हमारे दो रूट्स निकल के आ चुके हैं। क्लियर है गाइस? तो ये था हमारा फर्स्ट का थर्ड का पार्ट 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, पहले वो समझ लेते हैं। हमसे कहा गया है, ये एक इक्वेशन दे दी क्वाड्रेटिक, और इसमें के दिया है। के हमको निकालना है कि भाई के बताओ के क्या होगा। किस कंडीशन में के निकालना है? अगर ये कहा गया है कि इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं तो। अब आप उल्टा चलो, 2 इक्वल रूट्स कब होते थे? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता था? 0 होता था, तभी हमारे 2 इक्वल रूट्स होते थे। तो अब उल्टा कह रहा है कि अगर 2 इक्वल रूट्स हैं तो के बताओ। तो हम वहीं से चलेंगे, वो कंडीशन लेके चलेंगे कि 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रहेगा तो हमारे रूट्स कैसे रहेंगे? 2 इक्वल रूट्स रहेंगे। तो हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि 2 इक्वल रूट्स हैं, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है कि नहीं है? चलो अब हम समझते हैं भाई। अब देखो इस इक्वेशन में ये जो भी है वो क्या हो गया? a, x के आगे जो भी है वो क्या हो गया? b, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म जो भी है वो क्या हो गया? c। ठीक है, तो हमको तीनों चीज पता चल गई कि भाई हमारी a b c क्या है ना? तो लगा दो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी कि क्या बनेगा? के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी 2 इंटू सी यानी 3 बराबर में क्या करो? 0 करो। तो चलो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहां से के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा भैया? 24। तो यहां से के अगर मैं निकालूं तो रूट में क्या आएगा? 24 आएगा, है ना? अब हमको इसको सॉल्व करना है कि भाई कैसे निकल के आएगा, है ना? तो क्या 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूं? 4 इंटू 6 कैन आई राइट इन दिस मैनर? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 4 इंटू 6 करते हैं तो 24 बनता है। अब ये जो 4 इंटू 6 है, इसे गौर से देखो। 4 रूट के अंदर है, अगर बाहर निकलेगा यानी 4 का रूट लूंगा तो क्या आएगा? 2, यानी ये 2 बन के बाहर निकल गया, और ये 6 जो है अंदर ही रह गया। और ये हम क्या निकाल रहे हैं? के की वैल्यू। तो के इज इक्वल टू क्या आया? 2 इंटू रूट 6, 2 इंटू रूट 6 आया। अब देखिए एक और चीज कि ये जब रूट 4 जब हम लेते हैं, है ना, 4 का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो पॉसिबल है कि प्लस का 2 हो या माइनस का 2 हो, इसलिए हम यहां पे क्या लगा दें? प्लस और माइनस लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि समझो 2 का स्क्वायर करोगे तब 4 बनेगा, और माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या बनता है? 4 बनता है। इसलिए रूट 4 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? प्लस माइनस 2 आएगा। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं इसको। तो के की वैल्यू हमारी क्या आई? प्लस माइनस 2 इंटू रूट 6। ये हमारा के निकल के आया फर्स्ट केस में। सेकंड का सेकंड है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और हमसे कहा है कि के बताओ। क्या बताओ? के। और कंडीशन क्या दी है? 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन है कि अगर 2 इक्वल रूट्स हैं इस इक्वेशन के तो फिर के क्या होगा। चलिए, तो आप एक काम करो, मल्टीप्लाई करो, के एक्स इंटू एक्स करो भाई, तो ये आएगा के एक्स स्क्वायर, माइनस लगा दिया, के एक्स इंटू 2 करोगे तो माइनस का 2 के एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा? प्लस 6 इज इक्वल टू 0 चल रहा है। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ? मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दिया, अब पकड़ लेते हैं हम, हमारे पास ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी है वो हमारा क्या हुआ? ए। एक्स के आगे जो है ये रहा, ये क्या हो गया हमारा? बी। और जो लास्ट में जो नंबर है वो हमारा क्या हो गया? सी। और हमको डिस्क्रिमिनेंट लगा दो, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। क्यों? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 रहेगा तभी तो 2 इक्वल रूट्स रहेंगे। ठीक है, चलो तो सॉल्व करो भाई। बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करो, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा क्या है? के है, के इंटू सी हमारा क्या है? 6 है, इज इक्वल टू क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। चलो
तो -2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 4 और k का स्क्वायर करोगे आएगा k स्क्वायर, -6 इंटू 4 करोगे तो 24k और बराबर में क्या चल रहा है 0। अब मैं इसमें से 4k को कॉमन ले सकता हूं। 4k को क्या ले लिया मैंने कॉमन, तो यहां क्या बचेगा भाई, देखो k स्क्वायर है तो क्या यहां क्या बचेगा k बचेगा, -24 में से 4k को बाहर निकालूंगा 6 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब अगर 4k इंटू के -6 इज इक्वल टू 0 है तो एक बार तो आप इसे 0 करोगे और एक बार आप इसे 0 करोगे। चलो करो। जब आप 4k को 0 करोगे, 4k इज इक्वल टू 0, तो यहां से k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और एक बार k -6 इज इक्वल टू 0 करोगे, k -6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से k इज इक्वल टू क्या आएगा 6। तो इस क्वेश्चन में हमारी k की कितनी वैल्यू आ रही है, k की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू निकल के आ रही है। लेकिन हम कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे, k इज इक्वल टू 6। क्यों 0 नहीं ले रहे हम, क्योंकि अगर मान लो मैंने k की वैल्यू 0 ले ली, देखो यहां पे k की वैल्यू जैसे ही 0 रखूंगा, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहेगी ही नहीं। ठीक है, तो मैं k इक्वल टू 0 जो आंसर आ रहा है इसको क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा, नेग्लेक्ट करूंगा। क्या करूंगा, नेग्लेक्ट, और मेरी k की वैल्यू क्या आएगी 6। क्लियर है? ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन है, Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? चलिए बना लेते हैं हम एक रेक्टेंगल। क्या कहा है लेंथ के बारे में, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अगर ब्रेड्थ को मैं x ले रहा हूं तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x। करेक्ट है, क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से। एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और इस रेक्टेंगुलर जो चीज है इसका हमारा एरिया कितना होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर, यानी हमको एरिया दिया है, एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। बताइए, वो पूछ रहा है कि क्या ऐसा रेक्टेंगुलर चीज हम बना सकते हैं जिसकी लेंथ विड्थ से डबल हो, ट्वाइस हो, एंड साथ में उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। तो चलो करके देख लेते हैं हम। अब रेक्टेंगल है तो एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू विड्थ एरिया होता है। लेंथ हमारे पास ये रही, विड्थ हमारे पास ये रही, हम दोनों का मल्टीप्लाई करें। चलो करो। तो 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू एरिया, और वो हमको दिया है 800। तो 2x इंटू एक्स क्या होगा भाई, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 400। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 400 आया। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को सेट कर देता हूं, तो यहां से बनेगा x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब हमको बताना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो पता चलेगा कि ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो d निकालते हैं हम भाई, d इज इक्वल टू क्या सीखा हमने, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो भाई समझो, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई मान सकता हूं, तो ये 1 क्या हो गया a हो गया, और 400 क्या है माइनस 400 क्या है हमारा c है, ये c है, और b तो है ही नहीं, x वाली टर्म ही नहीं है, तो b क्या है 0 है। चलो तो b स्क्वायर यानी 0 माइनस 4 इंटू a क्या है 1 इंटू c क्या है माइनस 400, तो कितना निकल के आया 400 माइनस और माइनस हो गया प्लस, 400 गुना 4 करोगे तो भैया कितना आएगा 1600। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 1600 आया, यानी ग्रेटर देन 0 आया। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो हमने पढ़ा था कि रूट्स कैसे होते हैं हमारे, डिस्टिंक्ट रहेंगे एंड रियल रहेंगे। अगर रूट्स रियल हैं, ये बता रहा है डिस्क्रिमिनेंट बता रहा है कि रूट्स कैसे होंगे रियल, डिस्टिंक्ट एंड रियल। डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स रहेंगे, और अगर रियल रूट्स हैं तो फिर ये कंडीशन पॉसिबल है। यस, ऐसा रेक्टेंगल बनाया जा सकता है
चलो, तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रहेंगे, तो अब हमको उसकी वैल्यू भी निकालनी रहेगी, है ना, तो निकाल देते हैं। चलो, तो देखो भाई, हमारे पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला था कि नहीं था? था भाई, रखो। माइनस बी, तो बी तो हमारा क्या है, 0 है, तो ये टर्म तो हो गई 0, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आप निकाल के बैठे हो, आपका 1600 आया है, अपॉन 2a, a हमारा क्या है 1 है, तो 2 ही रहेगा। अब प्लस माइनस रूट 1600 कितना होता है भाई, 40 आएगा। ठीक है, तो 40 में 2 से डिवाइड करोगे तो भाई हमारा कितना आएगा, प्लस माइनस 20। अब बताओ, एक्चुअल में ये x क्या है, हमारी विड्थ है, तो क्या मैं विड्थ को माइनस लेके चलूं? नहीं लेके चलूंगा विड्थ को माइनस, तो विड्थ मुझे किस में लेनी पड़ेगी, प्लस में, यानी x में क्या गिनूंगा, x में गिनूंगा 20 मीटर में चल रहा है, तो ये जो मेरी विड्थ है ये आई 20, और ये जो मेरी लेंथ है विड्थ का डबल, यानी ये आएगा 40। ठीक है, तो उसने कहा था लेंथ निकालो, तो लेंथ आई हमारी 40 मीटर, उसने कहा था विड्थ निकालो, तो विड्थ आई हमारी 20 मीटर। क्लियर है? ओके गाइस, फोर्थ क्वेश्चन है, हमको बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, और अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर एज बतानी है हमको, और कंडीशन क्या दी है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, यानी दो दोस्त हैं, उनकी उम्र का योग करूं, प्लस करूं, इज 20 ईयर्स, तो उनका सम कितना आता है, 20 ईयर्स आता है। तो हम मान लेते हैं कि भाई प्रेजेंट एज, ये पहला दोस्त है, ये दूसरा दोस्त है। पहले दोस्त की एज मान लेते हैं x है अभी की, तो दूसरे दोस्त की कितनी होगी, 20 माइनस x। क्यों? क्योंकि दोनों का सम करूं तो कितना होना चाहिए, 20 ईयर्स होना चाहिए सम। कहा ना क्वेश्चन में, इट इज सेड इन द क्वेश्चन, सम कितना होना चाहिए, 20 ईयर्स। तो अगर पहले दोस्त की एज को, प्रेजेंट एज को मैं x ले रहा हूं, तो दूसरे दोस्त की प्रेजेंट एज क्या बनेगी, 20 माइनस एक्स, क्योंकि इसका और इसका सम करूंगा तो 20 आना चाहिए। ये हो गई पहली कंडीशन। नाउ 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, यानी कि ये तो प्रेजेंट है, अभी चल रहा है सेकंड केस, 4 ईयर्स एगो। अभी पहला दोस्त की अभी उम्र x है, तो 4 साल पहले कितनी होगी भाई, x माइनस 4, और इसकी कितनी होगी, इसमें से भी 4 माइनस करो, तो 4 माइनस करोगे तो यहां पे -4 करना पड़ेगा ना, -4, तो 20 माइनस 4 करोगे भैया तो कितना आएगा, 16 माइनस x बचेगा। करेक्ट है? बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? 4 साल पहले, तो 4 साल कम करना पड़ेगा, तो इसमें से 4 माइनस करो, तो 20 माइनस 4 करोगे तो आपका आएगा 16 माइनस x। ये हो गई 4 ईयर्स एगो दोनों की एज, पहले वाले दोस्त की इतनी, सेकंड वाले दोस्त की इतनी। ठीक है, अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, यानी 4 साल पहले की उम्र का दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूं, प्रोडक्ट करूं, तो वो किसके बराबर था, 48 के बराबर था। तो चलो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और उस मल्टीप्लीकेशन को किसके बराबर कर देते हैं, 48 के बराबर कर देते हैं। ये रहा 48। चलिए, तो ये है हमारा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, 48। चलो भाई करो, तो x इंटू 16 करोगे तो 16x आएगा, x इंटू एक्स करोगे तो माइनस का x स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ माइनस 4 गुणा 16 करोगे 64 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू कितना आया, 48। सेट करो, इस माइनस एक्स स्क्वायर को आगे ले लूं तो भाई माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा। अब देखो ये 16x है और ये प्लस का 4x है, 16x और 4x दोनों ऐड होंगे तो कितना बनेगा, प्लस का 20x बनेगा। अब ये 48 इधर है, इसको भी इधर लेके आओ, ये 48 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। ऑलरेडी यहाँ -64 है तो कितना बनेगा,
8 और 4 माइनस का बनेगा भैया, 8 और 4 12, 12 की 2 कैरी 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 112 बनेगा। और बराबर में क्या रहा, 0। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सेट कर लेते हैं। करें सेट? कैसे? यहां से माइनस को गायब करो, पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दो, पूरी इक्वेशन के साइन चेंज करो। तो करो, तो ये बन जाएगा भाई पॉजिटिव पहला वाला, दूसरा वाला बन जाएगा नेगेटिव, और तीसरा वाला फिर से हो जाएगा पॉजिटिव। 1 1 2 इज इक्वल टू 0। अब आ गई हमारी इक्वेशन। अब हमको ये चेक करना है कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। और कैसे पता चलेगा पॉसिबल है कि नहीं है? भाई हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो पॉजिटिव आ गई तो कहेंगे पॉसिबल है, अगर वो पॉजिटिव नहीं आई तो कहेंगे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो तो अब आपको पता चल रहा है यहां से एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा दूं, 1। तो ये 1 क्या हो गया, ए। एक्स के आगे जो रहता है -20, ये आपका क्या हो गया, बी। और लास्ट में जो नंबर रहता है वो हमारा क्या रहता है, सी। तो ये हमारा सी हो गया। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी। तो हमने सीखा डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो करो, बी स्क्वायर यानी भैया ये रहा बी स्क्वायर, बी क्या है -20, -20 का स्क्वायर करो तो -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा क्या है 1 है, इंटू सी क्या है हमारा 112। चलो करते हैं, -20 का स्क्वायर करोगे तो 400 बनेगा प्लस का, यहां माइनस। अब 112 इंटू 4 करो, 4 दूनी 8, 4 एकन 4 और 4 एकन 4। बताओ भाई क्या आया फाइनली, -48 आया। डिस्क्रिमिनेंट हमारा आया -48। और जब डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जाए इसका मतलब इट इज लेस देन 0, इट इज लेस देन 0। और लेस देन 0 अगर है तो रूट्स कैसे रहते थे, याद है ना, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो रूट्स रियल नहीं होंगे, और जब रूट्स रियल नहीं होंगे तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये जो शर्त दी हुई है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जब पॉसिबल ही नहीं है तो फिर एज तो हम निकाल ही नहीं सकते। क्लियर है? तो हम कहेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, सिंपल। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। यानी क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसकी पेरीमीटर कितना है 80 मीटर है, ठीक है, और एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूं कि अगर पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया हमको दे दिया 400 मीटर स्क्वायर, अब हमसे कहा कि बताओ भाई क्या ये पॉसिबल है। सोचो आप, अगर पेरीमीटर 80 है, पेरीमीटर किसे कहते थे, चारों साइड को जोड़ दो, ए बी सी डी, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, इन सब का सम करूं, ऑल द साइड्स, समेशन ऑफ ऑल द साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो सारी साइड का सम करूं तो 80 मीटर आना चाहिए, ऐसा दिया है, और साथ में उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? चलो एक काम करते हैं, तो अगर पूरा पेरीमीटर 80 मीटर है तो आधा पेरीमीटर कितना होगा, यानी कि एक लेंथ और एक विड्थ, इसका सम कितना होगा, हाफ हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलो, यानी ये और ये मिला के 40 है। अगर मैं इसको x ले लूं, विड्थ को मैं क्या ले लूं, x मीटर ले लूं, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? सही तो है भाई। ये और ये मिला के, ये दोनों साइड मिला के 40 होगी और ये दोनों साइड मिला के 40 होगी, तभी तो टोटल 80 मीटर रहेगा। अब इसमें से अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये विड्थ और ये लेंथ का सम 40 है, तो अगर मैं विड्थ को x ले रहा हूं तो फिर मेरा लेंथ कितना आएगा 40 माइनस एक्स, और इन दोनों को सम करके देख लो, 40 माइनस एक्स प्लस एक्स करोगे तो 40 आ जाएगा। और ऐसे ही ये 40 माइनस एक्स है तो ये भी कितना होगा आपका 40 माइनस एक्स, और अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x। अब चारों को ऐड करके देख लो, अगर कंफ्यूजन है तो चारों को ऐड कर लो, आपका आंसर कितना आएगा 80 मीटर आपका आंसर आएगा। अब तो ठीक है, अब समझ में आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो।
और साथ में कहा है एरिया कितना बताया उसने 400 मीटर स्क्वायर। तो हम ये मेरी अगर लेंथ है और ये मेरी विड्थ है तो दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो एरिया निकल के आएगा। तो चलो करो मल्टीप्लाई। 40 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है भैया 400। चलो 40 इंटू एक्स करोगे तो 40x आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इस 400 को भी इधर ले आओ तो माइनस 400, इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो सेट करो तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 40x और माइनस का 400 इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें से माइनस को हटा देते हैं, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर दो तो यहां क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहां क्या बनेगा 40x और ये किसका हो जाएगा प्लस का 400 बराबर जीरो। ये एक काम हो गया हमारा कि इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन बन गई तो हमको बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है जो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है कि पेरीमीटर तो हो रेक्टेंगल का 80 और उसका एरिया हो कितना 400 मीटर स्क्वायर, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इस सवाल का जवाब कौन देगा? डिस्क्रिमिनेंट देगा। कौन देगा? डिस्क्रिमिनेंट। तो हम डी निकाल लेते हैं। चलो अब देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी है कुछ नहीं है तो 1, तो ये हमारा क्या हो गया ए। एक्स के आगे क्या है -40, तो ये हो गया मेरा बी, और ये क्या हो गया कांस्टेंट टर्म क्या हुई सी। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं डी। डी बराबर क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो करो बी स्क्वायर करो तो भाई ये रहा -40 का स्क्वायर करोगे तो मैं सीधा कर रहा हूं अभी, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस 40 इंटू 40 करोगे भैया कितना आ जाएगा 1600 माइनस 4 इंटू ए तो 1 है तो 1 को तो क्या लिखूं सी को डायरेक्ट लिख देता हूं 400। अब ये कितना आया 1600 माइनस 1600 बराबर क्या आया 0 आया। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो मैं कह सकता हूं कि रूट्स कैसे होते हैं रियल होते हैं। हाँ दो इक्वल रूट्स रहेंगे, दो इक्वल रूट्स रहेंगे लेकिन रहेंगे तो रियल ना। और अगर रियल है तो फिर हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम? अगर रूट्स रियल है तो हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है क्योंकि रूट्स कैसे हैं रियल हैं। अब अगर रूट्स रियल हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है भाई 0 आया, 0 आया तो रूट्स रियल, दो इक्वल एंड रियल रूट्स रहेंगे। तो रियल रहेंगे तो ये कंडीशन पॉसिबल है। अब अगर पॉसिबल है तो फिर बताओ क्या होगा, हमारा लेंथ क्या होगी और हमारी विड्थ क्या होगी। अगला सवाल यही है इफ यस फाइंड लेंथ एंड विड्थ। तो लेंथ और विड्थ बताओ। तो चलो ये रहा, अब हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। इसको मैं लगा सकता हूं डायरेक्ट। क्यों लगा सकता हूं मैं? क्योंकि आपको मालूम है डिस्क्रिमिनेंट जब 0 आ जाए तो हमारा फॉर्मूला जो है डायरेक्ट ये हो जाता है रूट्स निकालने का। तो चलो माइनस बी कितना है भाई हमारा, बी कहां है ये रहा -40, तो -40 अपॉन ए कितना था ए था 1, तो 2 इंटू 1 करोगे तो 2 ही आएगा। सो इट विल बिकम 40/2 मतलब कितना आया 20। एक्स हमारा 20 आया। और पूरा सवाल किस में चल रहा है मीटर में। किस में चल रहा है मीटर में। अब एक वैल्यू 20 आई, दूसरी वैल्यू भी हमारी क्या आएगी 20 ही आएगी, क्योंकि जब 0 आ जाए तो दो इक्वल रूट्स रहते हैं। तो x की वैल्यू क्या आई 20 और दूसरी वैल्यू भी 20 आएगी। लेकिन हमारा x 20 निकल के आया, हमने किसको लेकर रखा था x, इसको विड्थ को। तो हमको पता चल गया हमारी विड्थ कितनी है 20 है। और अगर x 20 है तो हमारी लेंथ कितनी होगी 40 माइनस एक्स, यानी 40 माइनस एक्स कितना है 20, तो 40 माइनस 20 करोगे तो हमारी लेंथ भी कितनी आ जाएगी 20। भाई आप लेंथ कैसे निकालोगे, लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स की जगह 20, तो अगेन ये भी क्या आया 20 मीटर, ये भी 20 ये भी 20। तो अब सोचो कि ये कैसा शेप बनेगी, एक्चुअल में ये स्क्वायर होगा। क्या होगा स्क्वायर। लेकिन अब आप बोलोगे सर सवाल में तो कहा गया था रेक्टेंगल। हाँ तो भाई ठीक है ना, स्क्वायर भी किस कैटेगरी में आता है, स्क्वायर किस डेफिनेशन के अंडर में आता है, स्क्वायर रेक्टेंगल की कैटेगरी में ही आता है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन के अंदर स्क्वायर आता है। क्लियर है? ओके गाइस, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।